कोरोना को लेकर के पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री से की चर्चा। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ जरूरी, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किया प्रत्याशी। जयप्रकाश निषाद को बनाया गया उम्मीदवार। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्यपाल को राजस्थान की हालत पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए न्याय योजना लागू करना आवश्यक है। ये योजना अर्थव्यवस्था के लिए होगी फायदेमंद। क्या सूट-बूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी? मिशन 2022 को लेकर मायावती ने तय किया चुनावी एजेंडा। बीएसपी के एजेंडे पर रहेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन करेगी बीएसपी। तीन दिन के बाद होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 20 अगस्त को सदन में पेश होंगे अशोक प्रस्ताव। मानसून सत्र के अगले 2 दिन होंगे विधायी कार्य। पटल पर रखे जाएंगे कई अहम अध्यादेश। बीजेपी नेता की मौत पर सीएम ने जताया शोक। बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौत पर मृत्यु पर गहरा शोक। संजय खोखर के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। बुलंदशहर में सुदेक्षा की मौत के मामले में बुलेट का सीसीटीवी सामने आया। फुटेज में 2 संदिग्ध बाइक पर आ रहे हैं नजर। पुलिस ने वीडियो की नहीं की पुष्टि। बुलंदशहर मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। मायावती ने कहा कि होनहार छात्रा को मनचलों की वजह से गंवानी पड़ी जान, जो कि अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय। बेटी आखिर कैसे आगे बढ़ेगी? साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुलंदशहर की घटना पर कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार घटनाओं पर मूक दर्शक बनी है। सरकार मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और उनके आवास को बम से उड़ाने के फोन पर मिली धमकी भरे फोन के बाद साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की। साक्षी महाराज ने कहा कि फोन करने वाले शख्स ने कहा कि तुमने हमारे मित्र मोहम्मद गफ्फार को पकड़वाकर अपनी मौत को मोल ले लिया है। 10 दिन के अंदर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जान से मार देंगे। बोला, मेरे मुजाहिदीनों की तुम पर 24 घंटे नजर है। मौका मिलते ही तुम्हें भगवान के पास भेजेंगे। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। फल विक्रेता से बुरा बर्ताव करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। कोरोना संकट के बीच में देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हालांकि इस बार मथुरा समेत कई जगहों पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ऐसे में श्रद्धालुओं को घर पर ही नंदगोपाल के स्वागत की तैयारियां करनी। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले जन्मोत्सव में भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी को लगने वाली भक्तों की भीड़ अब मंदिर पर नजर नहीं आएगी। जन्माष्टमी को लेकर के लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में भी रंग रोगन को लेकर के सजावट का काम जोरों पर है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि 12 और 13 अगस्त को इस्कॉन टेम्पल भक्तों के लिए फिलहाल बंद किया गया। बस्ती में आखिर अरबों रुपए के सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो गया है। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच करवाने की मांग की। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो काफी चौंकाने वाली है और इन सबके लिए राजस्व कर्मी, पट्टेदार और उनके वारिसों की मिलीभगत को जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल कर दिया गया। बस्ती में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगाया गया। यहां पे 374 बंदियों और कैदियों का एंटीजन टेस्ट किया गया। इसमें से 191 बंदी ऐसे पाए गए इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, मगर जांच में ये सभी पॉजिटिव मिले। मामला संज्ञान में आने के बाद अब जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कारागार में 9 नंबर बैरक को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है, जहां पे संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इनके खाने पीने की भी व्यवस्था जेल प्रशासन ने की। अमेठी में एसपी की सूझबूझ और तत्काल एक्शन लेने से एक बड़ी घटना होते होते बची। दरअसल गौरीगंज इलाके में 16 साल के लड़के का अपहरण हो जाता। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख की फिरौती भी मांगी। देश में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 22,67,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 45,353 से ज्यादा मौत हो चुकी है।
यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,197 नए केस। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंचा। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 389 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूस में जनवरी से वैक्सीन आम लोगों को मिलेगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी। वैक्सीन का पहला टीका पुतिन की बेटी को लगाया गया।